क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 9x² माइनस 9 a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, जो हमारा 7th 8th 9th क्वेश्चन इस तरह के थे शायद, या प्रीवियस वीडियो में हमने कांस्टेंट टर्म को सॉल्व किया था पहले। ये उसी तरह का क्वेश्चन है कि हमें कांस्टेंट टर्म को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसका कोई फॉर्मूला बन रहा हो तो देखना पड़ेगा उसको। आप जब क्वेश्चंस करेंगे, आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी इजीली उनको पहचान पाओगे कि किस में क्या करना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स, इसे तो ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमें मिडिल टर्म को ही तो ब्रेक करना पड़ेगा। और मिडिल टर्म को हम ब्रेक कैसे करते हैं भाई, मल्टीप्लाई ऐड करके, क्योंकि सारे प्लस के हैं, 5 आना चाहिए और 2 2 जा 4, 4 के साथ b भी है। ठीक है, तो ये 4b² मल्टीप्लाई 2b² मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4b² आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 5 के करें तो 4 1 जा 4, ठीक है, ये कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 4ab प्लस 1ab प्लस 2b², ऐसे ही रहेगा। भाई देखो 4ab और 1ab 5ab हो रहा है। ठीक है, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो भी आ रहा है कांस्टेंट टर्म वाला। a तो x की जगह, जैसे x वाली इक्वेशंस आती है ना, a को काउंट मत करो, a तो x है एक तरह से, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस x वाले करने की आदत होती है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। प्रैक्टिस से ही ये ठीक होगा, आगे सॉल्व सेम ही होगा जैसे पहले क्वेश्चन करे हमने। अब इसको क्या करो, 2 2 कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आएगा, 2a कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b प्लस b कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b, सेम ब्रैकेट्स आ रहे हैं, सही कर रहे हैं। 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस, अब ये कॉमन ले लो तो a प्लस 2b और 2a प्लस b, ये हो जाएगा। इससे सॉल्व ये आ गया, इस इक्वेशन को जो हमने सॉल्व करा हमारा ये आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म आती हैं वही हमारे फैक्टर्स भी होते हैं मिडिल टर्म के, क्योंकि अभी एक अलग इक्वेशन बन गई तो इसके फैक्टर कैसे होंगे थोड़ा सा आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जैसे अब इसमें क्या दे रखा है, अगर आप ये देखो तो इसमें दिया है -9ax माइनस 9bx माइनस 9ax माइनस 9bx। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और ये जो है हमारा, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, a और 2a मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 2a² है ना। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, हमें तो इसमें ऐड करके देखना है ना, हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। जब हम फैक्टर करेंगे बीच में लिखते हैं तो हम ऐड करके देखते हैं ना, तो हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे। a प्लस 2a 3a हो रहा है हमारे पास, और 2b प्लस b 3b आ रहा है। लेकिन हमें तो चाहिए 9a और 9b, 9a और 9b चाहिए, वो भी माइनस का। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 9a हो जाएगा, 9b भी हो जाएगा। लेकिन प्लस का होगा तो क्या करो, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 9x² माइनस 3 2a प्लस b प्लस a प्लस 2b, ये दोनों लिख दिए। 3 से मल्टीप्लाई कर दी ना माइनस के, और x तो रहेगा ही, ये वाला फैक्टर कर दिए ना इसके, ये दोनों ही तो होंगे फैक्टर। और ये लिख दो, कांस्टेंट टर्म जो होती है तो ऐसे ही रहेगी। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से करो, एक बार खुद से सॉल्व करो। मैथ सिर्फ करने से आती है, देखने से नहीं आएगी। खाली देखते रहोगे तो वीडियो पॉज करो, बंद करो, बैक करो, जाओ यहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं अगर आप साथ में कर नहीं रहे हो। 9x² माइनस 3, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x 2a प्लस b
फिर 3 की इससे मल्टीप्लाई माइनस 3x a प्लस 2b, यही होगा, प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब 2 में से कॉमन और इन 2 में से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है मैक्स, 3x आ रहा है, 3x माइनस 2a प्लस b ब्रैकेट में बचा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, a प्लस 2b कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट पूरा ये वाला। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x प्लस का, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर ले लिया, ये भी हमने बाहर ले लिया, तो ये बचेगा इसमें से हमने क्या बाहर ले लिया, a प्लस 2b ले लिया, तो क्या बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस लिया है हमने, प्लस का माइनस हो जाएगा, 2a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं पहले की तरह, 3x माइनस a प्लस 2b और 3x माइनस 2a प्लस b, ये बचेगा इक्वल टू 0। एक बार दिस टर्म इक्वल टू 0 और एक बार ये इक्वल टू 0, आंसर आ जाएंगे 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू इधर जाके प्लस में हो जाएगा a प्लस 2b अपॉन में क्या आ जाएगा नेक्स्ट में, a प्लस 2b अपॉन 3, एक आंसर आ गया। सेम यहाँ पे 3x इक्वल टू 2a प्लस b, भाई पूरा माइनस में इधर जाके प्लस में, x इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3, दूसरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये समझ में आया, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगेगा ऐसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको अलग से कि क्या हमें करना चाहिए, इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा इन दोनों को कि ये ओपन करके क्या आ रहा है और इनको प्लस करके क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई मत करना, इसलिए मैंने करी थी मल्टीप्लाई कि आप समझो उस चीज़ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ये तो इजी है, बस देखने में लग रहा है आपको। 16 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 15 अपॉन x प्लस 1। इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लो, x एलसीएम आएगा आपका 16 माइनस x हो जाएगा। अब ये x कैसे आया, इसके नीचे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई x से x ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 15 अपॉन x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर लेगा। जब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस x और x प्लस 1 इक्वल टू 15x। ठीक है, अंदर इसको सॉल्व कर लो, 16 की पूरे से मल्टीप्लाई फिर x की पूरे से, तो 16 की जब पूरे से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 16x प्लस 16, ये 16 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये आ गया, 16 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये आ गया। अब माइनस x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स इक्वल टू 15x। सॉल्व कर लो, 16x माइनस एक्स 15x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस 15x इक्वल टू 0, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा रूट आएगा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16, और जब रूट से बाहर वैल्यू आएगी 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो प्लस माइनस 4 आंसर। इजी था ना, कहा था ना इजी है, देखने में लग रहा है बस। अब क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 12 तो अभी हमने करा है, क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह से है। खुद ट्राई करना ये पॉज करके, अगर आपको 12 क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 13 खुद करना, बाद में देखना। 4 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3, सेम जैसे अभी करा हमने, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, एक्स एलसीएम आ गया तो 4 माइनस 3x इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 माइनस 3x 2x प्लस 3,
इक्वल टू 5x। फिर हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8x, फिर 4 किससे होगी तो 12, माइनस इन दोनों की होगी 6x² माइनस 9x, और ये इधर ले आओ -5x इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, 8x 9x 5x, ये है हमारे पास क्या आ रहा है, -6x² 9 -6x, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो -6x आएगा, और हमारे पास क्या बचा 12 प्लस का। अब कभी भी हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम माइनस में x² नहीं लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, -6 कॉमन ले लो, -6x² प्लस x प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, 6 2 जा 12 इक्वल टू 0। ये -6 उधर डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0/-6। इसको सॉल्व कर लो, 2 के ऐसे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके या कुछ भी करके 1 आए, ठीक है। तो 2 के ऐसे फैक्टर क्या होते हैं, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो x माइनस 1 और x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2 आंसर। एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल रख देना, एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी था, अपने आप कर लोगे ना जब आप इन क्वेश्चंस को एक बार, तो आपको इजी लगने लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 14th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें वही एलसीएम ले लेंगे, पहले की तरह ही क्वेश्चन है, अपने आप सॉल्व करके देखना। 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 6 माइनस x प्लस 1, माइनस है तो ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, इक्वल टू 2 3x माइनस 1, 6 माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 2/3x माइनस 1, 6 माइनस 1 5 माइनस x अपॉन 2x प्लस 2 इक्वल टू 2/3x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 माइनस x 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है। 5 पूरे से मल्टीप्लाई करेगा तो 15x माइनस 5 माइनस 3x² प्लस x इक्वल टू 4x प्लस 4। सॉल्व कर लो, 16x माइनस 5 माइनस 3x², ये इधर ले आओ, -4x माइनस 4 इक्वल टू 0, 16x 4x 12x माइनस कर देंगे, 5 6 7 8 9 -9 माइनस 3x² इक्वल टू 0, -3 कॉमन ले लो, माइनस का 4x माइनस 3 प्लस का हो जाएगा प्लस x² इक्वल टू 0। ये हमने क्यों करा, क्योंकि हम कभी भी x² की टर्म को माइनस में नहीं लेते, फैक्टर्स करने होते हैं जब तो, ठीक है। अब इसको -3 उधर जाके 0 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आ गई हमारी, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, इसके फैक्टर वही पहले वाली टेक्निक इजी वाली, x² माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 आंसर, ठीक है। इजी था, सारी वीडियोस
चैनल पे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, पहले इजी से स्टार्ट करना, तभी आप ये थोड़े टफ़ वाले कर पाओगे। और एक बार आपने ये कर लिए तो ये भी आपको इजी लगने लगेंगे। हार्ड इजी कुछ नहीं होता है, आपको आने की बात होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।